नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारी खास पेशकश लॉकडाउन पर सुप्रीम कोर्ट रोक में आप सभी का स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 बड़े शहरों में पूर्ण रूप से लॉकडाउन का निर्देश दिया। कोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। हालांकि योगी सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन से फिलहाल इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि हमें लोगों के जीवन के साथ साथ गरीबों की जीविका बचाना भी जरूरी है, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। उधर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट गई योगी सरकार और वहां से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 शहरों में पूर्ण रूप से लॉकडाउन के आदेश पर रोक लगाई है, जिसके बाद अब वीकेंड लॉकडाउन को लगाया गया है, जिसमें सभी जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब चीजें जो हैं वो बंद रहेगी। तो कुल मिलाकर देखिए, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई यूपी के लिए, वहां से जुड़े शहरों के लिए। सबसे बड़ी बात यह कि पूर्ण रूप से 5 शहरों को खास तौर पर यह फोकस किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि हम इनको बंद कर दें और जिस हिसाब से स्थितियां हो रही हैं पूर्ण रूप से लॉकडाउन हो। लेकिन योगी सरकार ने कहा यदि हम ऐसा करते हैं तो जो गरीब तबका है, जिनको अपनी आजीविका चलानी है, उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इन तमाम बातों को लेकर, क्योंकि आप कानून का विरोध नहीं कर सकते भले ही सरकार हो, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई, वहां तमाम बातें रखी गई और उसके बाद वहां से ये तमाम बातें आई। सुप्रीम कोर्ट से राहत सरकार को मिली और फिर भी एक जो हो सकता था निर्णय वो इस तरीके से लिया गया कि ठीक है, हम वीकेंड यानी सैटरडे और संडे लॉकडाउन रखेंगे, बाकी दिन तमाम चीजों को खोल के रखा जाएगा। लेकिन इन सब में भी एक महत्वपूर्ण बात है जो लोगों को बोला गया है कि जितनी भी जरूरी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो तो हम खोलेंगे, बाकी सबको बंद रखेंगे। और निश्चित तौर पर एक अपील भी है इस तरह के जो ये तमाम चीजें रखी गई हैं कि लोग भी थोड़ी सी अपनी जागरूकता दिखाएं। यदि सरकार आपके लिए सोच रही है तो आप भी थोड़ा सा सहयोग करके चलें। हम विस्तार से चर्चा करेंगे, कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ राज्य मंत्री जुड़े हैं, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी। चंद्रिका प्रसाद जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं हरेंद्र मलिक जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। हरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं मदन मोहन बहुगुणा जी। मदन मोहन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले चंद्रिका प्रसाद जी आपसे ही करना चाहती हूं। जो घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद जो वीकेंड लॉकडाउन का प्लान किया गया है, क्या लगता है कितना ये सफल होगा? और बाकी की जो बात रखी जा रही थी 5 शहरों की, क्या स्थितियां वाकई इतनी खराब हो गई हैं कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन के लिए कहा जा रहा था? और वाकई में हम इस चीज का बिल्कुल समर्थन करेंगे कि लोगों के बारे में, गरीबों के बारे में सरकार ने सोचा, लेकिन ये जद्दोजहद थोड़ी करनी पड़ी क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश, फिर सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, वहां से राहत मिल गई। आगे और क्या? सरकार कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसको लेकर के पूर्णतः जागरूक है। इसलिए कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले जो देश के बहुत प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं उनके साथ वार्ता की, बाद में जो दवा कंपनियों के मालिक हैं उनके साथ बात की कि कैसे हमको अधिक से अधिक दवाएं और ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके, और चिकित्सकों से भी उन्होंने अनुरोध किया कि हम अधिक से अधिक लोगों के जो इलाज है उसको करें। कल जो मैं डॉक्टरों की बात सुन रहा था तो जो उन्होंने बताया उससे लगता है कि कोरोना निश्चित रूप से म्यूटेड है, इसलिए ये ज़्यादा संक्रामक भी है, ज़्यादा तेजी से बढ़ भी रहा है। लेकिन पहले भी इस पर हम लोगों ने सफलता पाई है और मुझे आशा है कि जनता के सहयोग से और सभी लोगों के सहयोग से फिर से सफलता मिलेगी। और जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन माननीय योगी जी ने सप्ताह में 2 दिन का घोषित किया हुआ है। 2 दिन बंद रहेगा, सब जरूरी चीजों को छोड़ करके, जो आवश्यक सामग्री है उनकी सप्लाई को छोड़ करके। तो जैसा कि अभी आपने स्वयं कहा कि जो आजीविका है, लोगों के जीवन के लिए रोजी रोटी का सवाल है, वो भी महत्वपूर्ण है। अभी आपने देखा कि दिल्ली से पलायन होने लगा बहुत तेज। मैं अभी देख रहा था समाचारों में कि जैसे उन्हें पता लगा कि वहाँ 6 दिन का लॉकडाउन हो गया तो वहाँ लोग जो है आनंद विहार में और बस अड्डों में हजारों की भीड़ जमा हो गई और पलायन कर दिए। सरकार ने कहा अपने हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने कि जो लोग बिहार हैं उनके आने जाने की व्यवस्था की जाए। हम लोगों को सब कुछ निर्देश मिले हुए हैं
कि उनकी यदि वहां से आते हैं प्रवासी या पड़ोसी भी हमारा कोई बीमार पड़ता है तो उसकी दवाओं का उसका जो इस बार तो मुख्य रूप से ऑक्सीजन की समस्या ज्यादा हो रही है इस वाले कोरोना में। तो जितनी भी प्रकार की व्यवस्थाएं उन सबको पार्टी को भी कहा गया, सरकार के जो नुमाइंदे उनको भी कहा गया और ये कहा गया कि सेवा ही संगठन है, इसकी बैठक लेकर के सबको निर्देश दे दिया गया। जैसे पिछली बार सब लोग लगे थे उस प्रकार से लगेंगे और भगवान की कृपा से उसमें शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल ठीक है, चलिए हरेंद्र जी के पास आएंगे। हरेंद्र जी, जिस तरीके से ये एक निर्णय हुआ है, देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये सरकार के लिए भी कि उन स्थितियों को कंट्रोल भी करना है, लोगों के लिए भी सोचना है। तो जिस तरीके का निर्णय हुआ है कि वीकेंड लॉकडाउन रखेंगे, बाकी जगह अब पूरी तरह से प्रॉपर बंद करना उचित नहीं है, क्या राय आपकी? देखिए, ये तो सरकार का अपना दायित्व है और सरकार को जो राज करना है उन व्यवस्था कैसे करनी कैसे नहीं करनी, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हुआ। निर्णय के साथ साथ जो टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय ने की वो टिप्पणियां हमें शीशा दिखाती है, हमारी सरकार को आईना दिखाती है। सबसे बड़ी बात तो यह कि पहला कोरोना जो आया था वो ये महामारी है, इसमें राजनीति हम नहीं करना चाहते, ना हम राजनीति करेंगे, ना मैं कभी ऐसी बात करूंगा। वो कोरोना एकदम आया था। अब हमारे पास एक साल था, बार बार ये कहा जा रहा था पिछले 6 महीने से कि नया वेरिएंट बहुत तेजी से ग्रो करता है। अब ये म्यूटेटिव है, अब इसमें म्यूटेशन से पैदा हुआ है, तो अब इसकी आक्रमण भी ज्यादा है। हम लोग, ये सच्चाई है, हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम लोग हाथ पे हाथ रखे करे बैठे रहे। हम एक साल में ना बेड बढ़ा पाए, ना वेंटिलेटर उपलब्ध करा पाए, ना ऑक्सीजन की क्षमता। अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब हम हर तीसरे दिन एक प्लांट ऑक्सीजन का लगाए। बेहतर होता अगर हम पहले एक साल से तैयारी करते, वेंटिलेटर भी रहते, ऑक्सीजन देते, तो लोगों की जान बच जाती। एक 2-3 बात मैं जरूर अनुरोध करना चाहूंगा जनता से भी कि हम इस एपिडेमिक में संयम बरतें, पैनिक ना हो और मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अभी अफसोस ये है कि अभी तो मोहल्लों की सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी नहीं शुरू हो पाई, जो पिछली बार शुरू होगी थी। इतनी बड़ी तादाद के बाद, मेरा छोटा सा जिला है मुजफ्फरनगर, 500 से ज्यादा केस है और मूर्ध घाट पर देखो अफसोस है, ये खराब दिन हम लोगों को देश में मिल रहे हैं कि शायद पहली बार टोकन मिले होंगे मूर्ध घाट और कब्रिस्तान। ये शर्मनाक स्थिति, हम उसको टीन की दीवारों से कवर नहीं कर सकते। एक तो आज भी 1,10,000 1,20,000 में रेमडेसिविर इंजेक्शन का सेट बिक रहा है, 6 इंजेक्शन। बता रहे हैं को लाइफ सेविंग है, कुछ डॉक्टर्स तो कहते हैं कोई रामबाण तो है नहीं। ऑक्सीजन की किल्लत, हम ये इंतजाम सरकार को करना, ये तो करे, क्यों नहीं रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ा। आपने महाराष्ट्र में 60,000 ऑयल पकड़े गए जो विदेश उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। हमें कहीं ना कहीं विवाद से ऊपर उठ करके जो भी सलाह दे उनकी सलाह मानते हुए जो उत्पादक यूनिट है, जो कंपनी इसका रेमडेसिविर या और दूसरी जीवनदायिनी दवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, उनको हमें कहना चाहिए उत्पादन बढ़ाओ और सीधा उसका। वैक्सीनेशन में हम कमजोर रहे हैं, वैक्सीनेशन को हम उस स्तर पर नहीं कर पाए जिस स्तर पर होना चाहिए था। हमारी 24 करोड़ की जनता है उत्तर प्रदेश की, शायद कभी 25% को भी नहीं लगा। मैंने भी एक ही डोज ली है। तो हम हालात में हमारे पास पूरा नेटवर्क है। सरकार कहती है, जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पढ़ते हैं, उनके सुनते हैं, वो बार बार कह रहे हैं, तो हमें सिस्टम भी तो देखना होगा। आप ये देखिए क्या हम लोग, हमारे पास हर गांव में स्वास्थ्यकर्मी मौजूद है, वैक्सीनेशन का काम वो भी कर सकता है। खैर, हमें इसमें हिला हवाली जो हुई है उसे दूर करके ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा मामला आता है जरूरत की चीजों का, कालाबाजारी बढ़ गई, कालाबाजारी हो रही है, लोग स्टॉक करना शुरू कर दिए। इस पर भी ध्यान सरकार को रखना होगा और सैनिटाइजेशन सबसे मस्त है। दूसरा, जो मजदूर हमारे यहाँ यूनिट्स में काम करते हैं, आज तो दिल्ली से मजदूर आ रहे हैं, महाराष्ट्र से मजदूर आ रहे हैं, उन्हें उनके यातायात की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे और फिर गांव से बाहर, जैसा पहली बार किया था, किसी चाहे प्राइमरी स्कूल में करे, जूनियर हाई स्कूल में करे या और भवन कोई हो उन्हें उपलब्ध, उन्हें क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा। पर क्वारंटाइन में रखते हुए उनके स्वास्थ्य की भी हमें चिंता करनी पड़ेगी।
ऐसा ना हो कि किसी को पानी नहीं मिल रहा। आज ही मेरे पास अभी एक हमारे यहाँ लीडिंग लॉयर है, उनके परिवार के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, सरोही जी के। उन्होंने मुझे बताया कि मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर में उसमें कोरोना वार्ड में है, 2 दिन में उन्हें एक गोली मिली है खाने के लिए, एक गोली, और ना सफाई है। वो ये कह रहे थे कि टॉयलेट इतनी गंदी है, पीने का पानी वहाँ उपलब्ध नहीं है कि टॉयलेट में आदमी जा नहीं सकता, नित्य क्रम से फारिग नहीं हो सकता। ये ऐसे काम है जिनमें ना तो सरकार का बजट लगता, बस जागरूकता लगती है। और अगर पेशेंट को आप पीपीई किट पहन करके डॉक्टर, मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ, मैं एम्स में रहा, मैं बधाई दूंगा एम्स के प्रशासन को। जितना अच्छा मैं भी और दूसरे पेशेंट थे, इतना अच्छा वहाँ के डायरेक्टर खुद समीक्षा करते थे। हमें डॉक्टर्स बताते थे कि साहब 6 बजे डायरेक्टर समीक्षा करेंगे किस पेशेंट का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम लोगों को ये ऑब्जर्वेशन करने चाहिए। अगर मैं एम्स के ऋषिकेश के डायरेक्टर को बधाई दे रहा हूँ, वहाँ के स्टाफ को बधाई दे रहा हूँ, तो यहाँ के पेशेंट भी तो ऐसे हैं जो जिला स्तर पर आपके हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनकी दुर्गति हो रही है। मुजफ्फरनगर में जो आपका जिला हॉस्पिटल में जो आइसोलेशन वार्ड है, जिसमें केवल रिपोर्ट रखे जाने तक बीमार रखे जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ टॉयलेट में आप घुस नहीं सकते, नाक पर रुमाल रखे बिना। इसमें कोई बजट लग रहा है, आपके पास कर्मचारी है। तो मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को बीमार को नफरत की निगाह से नहीं, उसे हमदर्दी करके उसको सुविधा देनी। जो बीमार है उन्हें हमें इलाज करना होगा, वहाँ सुविधा के विटामिन सी चलिए पैरासीटामोल दे दिया। ठीक है हरेंद्र जी, वापस आती हूँ मैं। ठीक है, हमारे साथ मदन मोहन बहुगुणा जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं यूपी से। मदन मोहन जी, क्या लगता है आपको जो एक निर्णय लिया गया है वो कितना सही है, और वाकई में क्या सिर्फ एक लॉकडाउन ही बच रहा था जिसके लिए ये हाईकोर्ट ने कहा कि आप 5 शहरों में लॉकडाउन कर दीजिए पूर्ण रूप से, तो क्या इससे कोरोना कंट्रोल हो सकता था? इस तरह की बातें जो आती हैं, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, फिर वहां से राहत मिलती है। असल में देखा जाए तो इस महामारी से निपटने के लिए क्या सिर्फ लॉकडाउन ही एक विकल्प है या कुछ और किया जा सकता है? और ये जो वीकेंड लॉकडाउन का प्लान हुआ है ये कितना सफल होगा? देखिए राखी जी, ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो महामारी है, इस महामारी में 2-3 चीजें हैं इसकी। या तो हमारे पास मेडिकल सुविधाएं इतनी अच्छी हो कि हम सब लोगों को सुविधाएं दे सकें, इतना हमारे पास है नहीं, बेड नहीं है। दवाइयों की, जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि दवाइयाँ कम पड़ रही हैं, ब्लैक में मिलने लग गई हैं, तो या ये होता। या तीसरा ये आता कि हम लोग अपने पे नियंत्रण करें, पब्लिक बाहर कम निकले, जो कि संभव नहीं हो पाता जब तक कि लॉकडाउन ना हो। पिछली बार पे याद होगा कि जब पहली लहर में लॉकडाउन पूरे देश भर में किया गया था तो बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन था, और लोगों ने भी कोऑपरेट किया। जरूर है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो जगह जगह से निकले अस्वच्छता के कारण, और लॉकडाउन बहुत जल्दबाजी में और बिना तैयारी के भी किया गया था, इसके कारण लोगों को निकलना पड़ा, बहुत लोगों ने अपनी जान भी गंवाई इससे। लेकिन जो इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट का अगर निर्णय देखिए आप, तो मेरे ख्याल में ये निर्णय सरकार को पहले लेना चाहिए था। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लंबा लॉकडाउन करिए, लेकिन एक छोटे छोटे अवधि के लिए लॉकडाउन करते, जैसे एक हफ्ते का, 1 हफ्ते तक करते हैं तो बहुत लोगों को ये चलता भी नहीं, और ना लोगों का जीवन पूरा तरह से ठप होता है इससे। तो 1 हफ्ते का हाईकोर्ट की टिप्पणियां अगर देखें आप, तो ये वाकई में सरकार को आईना दिखाती हैं ये टिप्पणियां कि क्या सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में कामयाब रही है। अब आप ये देखिए कि ठीक है, बीमारी है, लोग बीमारी से कम मर रहे हैं और अव्यवस्थाओं से ज्यादा मर रहे हैं। हाँ। आप लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग तो एम्बुलेंस लेते लेते दम तोड़ रहे हैं, बाहर स्टेशन में दम तोड़ रहे हैं। अब मैं लखनऊ का एक उदाहरण, एक सीनियर पत्रकार है जो कि ऑक्सीजन और अस्पताल के बेड न मिलने के कारण जान चली गई। तो ये चीजें जो है, इसमें अगर हम ये देखिए, इससे दूसरी लहर आई, सरकार पहली लहर में मान लीजिए आप कहिए था हम अनअवेयर थे, इतना हमको नहीं इसका अंदाजा था, लेकिन जो दूसरी लहर आई इसके इंडिकेशंस बहुत पहले से मिलने लग गए थे। अक्टूबर में ये इंडिकेशन मिलने लग गया था कि दूसरी जो लहर होगी
वो काफी बड़ी लहर होगी और उससे जो पहली लहर थी उससे बड़ी आएगी। तो उसके बीच में हम लोग तैयारियां क्या हुई। अब अगर आज कहें कि हम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब रह गया? ये चीज पहले लगनी चाहिए थी। जब प्यास लगी तब हम कुआं खोदने बैठ गए हैं। तो ये चीजें ये है कि इससे मेरी राय में जो अल्टीमेटली अगर हम लॉकडाउन से लोगों को रोक सकें, देखिए बेसिक क्या है, लॉकडाउन का पर्पज और कुछ नहीं, बीमारी कैसे रोकेगा हो कुछ नहीं, लेकिन मेन चीज ये है कि ये जो लॉकडाउन है ये बीमारी को मानी जो लोगों का जो आपस में मिलना जुलना नहीं होगा तो उसको ब्रेक करता है। जो चेन है, चेन को ब्रेक करने का काम ये लॉकडाउन करता है। बिल्कुल ठीक बात। तो अगर मान लीजिए अगर वापस मान लीजिए हाँ ठीक है मदन जी, वापस आती हूँ आपके पास। चंद्रिका प्रसाद जी लगातार जुड़े हुए हैं। चंद्रिका प्रसाद जी, क्या लगता है, एक बात तो है कि ठीक है आज इलाहाबाद हाईकोर्ट को बोलना पड़ा, फिर सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन जो स्थितियां हम देख रहे हैं पूरे देश में हैं और यूपी के भी जो आंकड़े हैं वो निश्चित तौर पर इस महामारी से लड़ने के लिए लगातार जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, सरकार उसको लेकर गंभीरता से सोच सकती है, सरकार गंभीरता से सोच भी रही है, लेकिन ऐसी कौन सी बात आ जाती है जिसके लिए हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ जाए? अब चूंकि न्यायालय तो सर्वोपरि है, वो किसी भी विषय पर विचार भी कर सकते हैं, अपना निर्णय भी दे सकते हैं, तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, आप जान रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन एक क्षण भी उन्होंने विश्राम नहीं किया और लगातार वो वर्चुअल के माध्यम से काम कर रहे हैं। अब मैं जैसे आपको बता रहा था कि सब जगह जो हमारा L2 L3 के बेड है उन्होंने डबल करा दिया। उन्होंने कहा था 1 सप्ताह में सब जगह बेड डबल हो जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति हो। अभी जो ऑक्सीजन की बात हुई थी, 5 प्लांट यहाँ लग रहे हैं, बहुत जल्दी उनमें अभी ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि समाचारों में ही था कि बम्बई से जो ट्रेनें चल रही हैं ऑक्सीजन का लेकर के, तो ट्रेनों से ही पहुंचाई जा रही है। ये बात ठीक है कि समय कुछ लगता है जब कोई दिक्कत आती है। आपको मैं एक बात बताऊं, एक बात जो कही जा रही है कि सरकार जो है सक्रिय नहीं थी। हमारी दो जो वैक्सीन है उनकी खोज की गई और वो लग रहा है टीका। अब तक जो है करीब 13 करोड़ 76 लाख लोगों को टीका लग चुका है। क्योंकि हमारे यहाँ 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो टीका लगने में टाइम लगेगा, उसकी ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, हर आदमी टीका नहीं लगा सकता, कि कोल्ड चेन भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो सरकार बड़ा अच्छा, शुरू में लोग टीका लगवाने में हिचक भी रहे थे, फिर बड़े बड़े लोग आए, नेता भी आए, अधिकारी भी आए, पत्रकार भी आए कि मैंने टीका लगवा लिया, इससे कोई नुकसान नहीं होता। समाज में एक अवधारणा बन जाती ना कि टीका पता नहीं इसमें क्या हो जाएगा, लोग डरते हैं। तो थोड़ा गति उस नाते भी धीमी रही कि लोगों में एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन आज टीका की रफ्तार भी तेज है और दूसरा लोगों की जो जांच की जा रही है कोविड की, वो भी बहुत तेज है। तभी तो ये मरीज जो निकल रहे जांच से तो निकल रहे हैं। तो सरकार अपने सब, चाहे बिस्तरों का बढ़ाना हो, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे दवा की व्यवस्था हो, और जो रेमडेसिविर की बात है उसको भी सरकार डबल कर रही है। हर चीज में समझता हूँ बहुत जल्दी सब चीजें ठीक होने वाली हैं। सरकार चिंतित भी है, प्रयास भी कर रही है और सरकार की सदिच्छा भी है। सरकार न तो आलस्य में है और न सरकार को कोई जानबूझ करके किसी चीज को डिले कर रही है। लेकिन जब भी कहीं महामारी आती है, दैवीय आपदा आती है, तो भारी मात्रा में आती है, तो उसकी व्यवस्था में थोड़ा समय लगता है। अगर हमारी सरकार चिंतित न होती तो इस तरह की 2 वैक्सीन बनना, उसमें फिर करीब 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाना। अभी आप देखा जो वहाँ के रूस की भी एक वैक्सीन है स्पुतनिक, उसको भी मान लिया गया कि भाई आप भी आई, वहाँ से भी आयात कर रहे हैं। तो ज्यादा ज्यादा वैक्सीन मंगा करके जॉनसन एंड जॉनसन वाले भी बना रहे हैं, उसको लेकर के ज्यादा वैक्सीनेशन का, और यही मुझे लगता है विकल्प है कि ज्यादा लोगों की जांच हो और ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो, तभी हम लोगों को इस महामारी से बचा सकते हैं। उस ओर सरकार का प्रयत्न मैं समझता हूँ कि काफी तेज है और अभी दिनों दिन और तेज होगा, धीरे धीरे चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। बिल्कुल, चलिए ठीक है। हरेंद्र जी, जितनी भी व्यवस्थाएं अभी की जा रही हैं, या सरकार का ये 2 दिन का जो लॉकडाउन का फैसला है, या हाईकोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, इन सब से इतर यदि हम देखें तो अभी फिलहाल जो निर्णय लिए जा रहे हैं, ये लिए गए हैं और जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, क्या वो बिल्कुल ठीक है? देखिए, मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ। आपदा अब की बार अक्टूबर से, जैसा अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे, अक्टूबर से खूब चर्चा थी कि दूसरा
वेरिएंट इसका आ रहा है। हम लोग, सच्चाई ये है कि आज जो हम व्यवस्था कर रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, परंतु पहले कौन सी कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, हम पहले व्यवस्था नहीं कर सकते थे? क्या जिन लोगों की चांद अव्यवस्था में चली गई उन परिवारों को हम उनके आदमी लौटा पाएंगे? हमें अपनी कमियां स्वीकार करनी चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री या किसी माननीय मंत्री जी की आलोचना नहीं कर रहे, पर सच्चाई ये है कि हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हम केवल पीएम केयर रिलीफ फंड का जो कोरोना के नाम पर आपने इकट्ठा किया था, उस पैसे के वेंटिलेटर लगवा देते, उस पैसे से ऑक्सीजन के प्लांट लगवा देते, आप उससे आईसीयू बेड बनवा देते। अगर मैं पूछना चाहूँ माननीय मंत्री जी से, देखिए क्या कितने बेड बढ़े हैं? आप आज तो कह रहे कि हम L2 L3 के बेड डबल कर देंगे 1 सप्ताह के अंदर। इसे 1 सप्ताह में और 15 पिछले 10 दिन में जो लोग मरे उन्हें कहा तो आप इसलाओगे? टीवी देखा नहीं जाता, और जिसके दिल में धड़क, जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल है वो टीवी नहीं देख सकता जब पता लगता है कि लोग रो रहे हैं। और 26 एक MLA रो रहे थे तो 26 साल का नौजवान और 22 साल के नौजवानों की मैं अंत्येष्टि करा रहा हूँ दिल्ली में। कहीं भी हादसा हो, हमने कहीं ना कहीं लापरवाही की है, और सिस्टम को जितना हम इस्तेमाल करते हैं उतनी लापरवाही सिस्टम करता है। सिस्टम आज सरकार पे सवारी करने लगा। पहले सरकार सिस्टम पे सवारी करती थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो रूल करती थी सिस्टम पर। आज हकीकत यह है कि मैच्योर लीडरशिप पे चलते हुए, क्योंकि हम इनका पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सिस्टम हमारे ऊपर सवारी करने लगे। आप सरकार की कमी बताओगे, सरकार माने सिस्टम, तो वो कमी नेताओं की बताता है, उसको जेल भेज देते हैं। सच्चाई ये है कि हम लोगों ने, इन्होंने, प्रशासन ने हिला हवाली की है, और आज भी देखिए आपको सख्ती करनी पड़ेगी। आप गृह मंत्रालय पर इतना पैसा आ गया, मास्क के चालान में और दूसरे चालान में, वो चालान के पैसे भी आए हैं, उसे छोड़िए। आप चौराहे के सिपाही कहो ना यार, आपकी टीम खड़ी है जहाँ मास्क जिसके पास नहीं है, आपने 500 रुपए ले लिए, क्या उससे मास्क लग गया? आप उसे 2 रुपए का मास्क भी उपलब्ध करा दो, 2 दे दो, ले भाई 5 रुपए का मास्क तू लेकर जा। तो ये आप, जनता तो आखिरी चीज है, इसकी जनता है। आप इनके सेहत को सुधारिए, वैक्सीनेशन करें, टेस्ट की बात कह रहे, टेस्ट कहाँ पर्याप्त है? आपने 13 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की बात करा दी, 135 करोड़ आबादी है, जब परसेंटेज निकालिए कितनी बैठे? 10% भी नहीं करा पाए। चंद्रिका प्रसाद जी, इसका जवाब मुझे लगता है बेहतर दे पाएंगे। वैक्सीन जो है, वैक्सीन इजाद की, ठीक है। हाँ, हरेंद्र जी, समय की भी सीमा है, इसका जवाब मुझे लग रहा है चंद्रिका प्रसाद जी अच्छे से दे पाएंगे, उनका पक्ष आ जाने दीजिए। मैं हरेंद्र जी की तारीफ करूंगा। पहले उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन बोलते बोलते पूरी राजनीति पर आ गए। 13.5 करोड़ का वैक्सीनेशन, ये क्या कोई छोटी संख्या है? सच्चाई बता रहा हूँ, ये नहीं, ये कोई छोटी संख्या है 13.5 करोड़ वैक्सीनेशन। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में जब लास्ट ईयर कोरोना आया था तो हमारे पास न तो PPE किट थे, न हमारे पास वेंटिलेटर थे, न हमारे पास बेड थे, न हमारे पास मास्क थे। सारा कुछ हमने पहले कोरोना की लहर आने के बाद ही बनाया, और सारे देश में कोरोना को कंट्रोल किया। इसको हम फिर कंट्रोल करेंगे। ऐसा नहीं है, ये समस्याएं जब कोई बहुत बड़ी दैवीय आपदा आती है उसमें दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमारी सरकार रात दिन काम कर रही है। और ये आरोप लगाना आप लगा सकते हैं, आप दूसरे दल के हैं, लेकिन यदि आप विचार करेंगे, हृदय में हाथ रखकर सोचेंगे, तो आप अनुभव करेंगे इस सरकार ने इस बीमारी को पिछली बार भी रोका था, अब की बार भी रोकेगी। और ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे ये इस बार ऑक्सीजन के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, पिछली बार ऑक्सीजन के बजाय हमको वेंटिलेटर की ज्यादा जरूरत थी, अब के केसेस में ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। तो ऑक्सीजन ऐसा नहीं कि है नहीं, लेकिन ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वो म्यूटेड, अब की बार जो म्यूटेड कोरोना आया है, इसमें ज्यादातर लोगों को। चलिए चंद्रिका प्रसाद जी, हरेंद्र मलिक जी, समय की सीमा है, ठीक है, बात इतनी सी थी कि विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ भी निर्णय हुआ उससे लोगों को कितना फायदा होगा, इन हालातों से हम कितना निपट पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया मदन मोहन जी, अभी जो स्थितियां अब यूपी में बन रही हैं, या जो वीकेंड लॉकडाउन की बात हुई है, अब और क्या करने की जरूरत है, सुझाव के तौर पर क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो
इनको अस्पतालों में बेड बढ़ाने चाहिए। अब ये कह रहे हैं दुगने हम कर दे रहे हैं, दुगने करेंगे कहाँ करेंगे, हवा में थोड़ी होंगे, क्योंकि आपके लिए उसके लिए व्यवस्थाएं भी चाहिए, आपको डॉक्टर चाहिए, उसके नर्सेस चाहिए, आपको स्टाफ चाहिए। तो कहाँ आप मतलब इसकी पूरी तैयारी होती है। ऐसा नहीं है, खाली कहने से नहीं हो सकता। बेड आप डबल किसी भी जगह करेंगे, अस्पताल में एक सीमित जगह है, आप उसकी जगह कहीं और जाएंगे। जैसे अभी DRDO वगैरह कर रहे हैं, लखनऊ में कर रहे हैं, तो ये ठीक है, ये आर्मी आ गई और DRDO आ गया, उन्होंने कुछ जगह सुन रहे हैं, तो वो एक व्यवस्था अलग होगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को एक अपने यहाँ बेड करने के तो साथ साथ में उनकी व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए। ऑक्सीजन सबसे इस समय इस वाले उसमें जो कोरोना का जो मार पड़ रही है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही, जिसकी वजह से पेशेंट ज्यादा मर रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन आप उपलब्ध कराएं। तीसरी चीज ये है कि आप टेस्टिंग है इस समय, देखिए पिछली बार वाले में अच्छी टेस्टिंग हो रही थी, काफी टेस्टिंग हुई। इस बार सबसे दिक्कत जो आ रही है लोगों को टेस्टिंग पे, उसके रिजल्ट है। पहली चीज ये टेस्टिंग हो नहीं पा रही है, प्राइवेट लैब को आपने रोक दिया, सरकार में इतनी टेस्टिंग हो नहीं पा रही है, तो पता ही नहीं चल रहा लोगों को कोरोना किसको है, क्या है, ये नहीं है। और वैक्सीनेशन का जहाँ तक सवाल है, ठीक है वैक्सीनेशन हुए हैं, लेकिन जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है वो इतना काफी नहीं है। जैसे अभी मंत्री जी कह रहे थे मदन मोहन जी एक छोटा सा सवाल है, लॉकडाउन पूर्ण रूप से ठीक था जो निर्णय हाईकोर्ट का था, या फिर अब ठीक है कि 2 दिन का वीकेंड से भी काम चलेगा? बस बात इतनी सी है कि लोग जागरूक रहें और सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं वो दुरुस्त करते जाएं। देखिए मेरी दृष्टि में तो 1 हफ्ते का लॉकडाउन जो हाईकोर्ट ने किया था बहुत सही कदम था, क्योंकि 1 हफ्ते में हमको पूरा पता चल जाता है कि हम कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं इस चीज से। 1 हफ्ते में बहुत दिक्कत न होती। लोग अगर मैं लखनऊ का बताऊं तो लखनऊ में लोग मानसिक तौर पे लगभग तैयार थे कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन होगा, एक ये मान। लेकिन 2 दिन में हफ्ते में ठीक है, चलिए कुछ से कुछ नहीं थे, कुछ ठीक वाली बात है। लेकिन अगर 1 हफ्ते का होता तो वो ज्यादा सही रहता इसको कंटेन करने में। बिल्कुल ठीक है, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए बात ये चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश आता है कि 5 शहरों में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन क्योंकि योगी सरकार को ऐसा लगा कि हमें गरीबों के बारे में भी सोचना है, पूर्ण रूप से लॉकडाउन ठीक नहीं रहेगा, हो सकता है वीकेंड प्लान किया जाए, और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, बातचीत की, और उस बातचीत के बाद उनको वहां से राहत मिली। यानी निर्णय फाइनल ये हुआ कि सैटरडे संडे हम कहीं ना कहीं लॉकडाउन दे रहे हैं, लोगों को भी राहत मिलेगी और 2 दिन से हम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे। इन सब के बीच अपनी अपनी राय है, लेकिन देखिए एक बात है, व्यवस्थाएं दुरुस्त करना है, लोगों को जागरूक रहना है, और सबसे बड़ी बात की आजीविका चलाने के लिए जो सोचा जा रहा है, तो बात वही है कि आप सुरक्षित तभी रहेंगे, तभी आजीविका चला पाएंगे। तो इसके लिए खुद भी जागरूक रहिए, जो लॉकडाउन जितने दिन का भी है उसका पालन करिए, और वाकई में कानून से ऊपर कोई नहीं है, और जो भी आदेश आते हैं कोर्ट के, खासतौर पर तो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसके ऊपर कोई भी नहीं जाता, वो मान्य होता है। तो अब ठीक है, 2 दिन की बात हुई है, देखते हैं आगे कितना ये आंकड़ा कंट्रोल होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।